पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला जेल जांजगीर चांपा में बंद जय जयपुर विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की। करीब 25 मिनट तक चली मुलाकात में उन्होंने पूरे मामले की जानकारियां ली। इसके बाद सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से चर्चा कर वे रायपुर के लिए रवाना हो गए। मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक बालेश्वर साहू को जानबूझकर फंसाया गया है। उनकी लोकप्रियता भाजपा को रास नहीं आ रही है, इसलिए ये कार्रवाई बदले की राजनीति के तहत की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। बालेश्वर साहू निर्दोष हैं और जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि चाहे मोदी सरकार हो या विष्णुदेव साय की सरकार, विपक्षी नेताओं को दबाने का एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। चैतन्य बघेल मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय ने भी नोटिस दिए बिना की गई कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताया है। और बालेश्वर की लोकप्रियता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के बदले की राजनीति, जो भी विपक्ष में हो उसे दबाओ, कोई सरकार के खिलाफ बोले मत और उसके हाँ में हाँ मिलाए, ये इनकी राजनीति और उसी के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और भाई बालेश्वर जल्दी जेल के दरवाजे से बाहर आएंगे। षड्यंत्र किस तरह से षड्यंत्र का आप लोग इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अपराध तो दर्ज पहले से, मतलब मामला पहले से दर्ज था, रिपोर्ट दर्ज हुई, रिपोर्ट चीज़ें हैं। अब देखिए, अब क्योंकि न्यायालय मामला है इसलिए कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर सकते। और लेकिन ये पूरी तरह से मैंने जो बात की है, बालेश्वर से अंदर में मेरी मुलाकात हुई और पहले भी चर्चा हुई है और उसमें सरकार जानबूझ के उनको फंसाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वाले किसान का साथ देने के बजाय अपराधी का साथ देते हैं, किसान पुत्र कहलाते हैं। वो थोड़ा फैसला आने दीजिए ना, उसको फिर बात करेंगे। लेकिन है तो षड्यंत्र है ना, ये तो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी आप देखो, चैतन्य बघेल वाले मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि आप नोटिस भी नहीं दिए, है ना, न उसे पूछताछ किए, सीधा कि उठा लिए। ये नियम की विपरीत है, ये ईडी पे टिप्पणी है ना। तो ये इनके कार्य करने की शैली यही है कि विपक्षी के लोगों को दबाओ। तो बालेश्वर मामले में भी वही है, सारे मामले वही आ रहे हैं। ये चाहे मोदी सरकार हो चाहे विष्णु की सरकार हो, सब बदले की राजनीति। अभी आप देखो कि चारामा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जीवन ठाकुर, उसे जेल में इलाज नहीं होने दिया, वो मर गया। अब उसका लड़का मर गया उस जेल में। तो ये विरोधियों को उस प्रकार से उसकी जांच भी कर रहे हैं, लेकिन जांच हो नहीं रही। पूरे आदिवासी समाज वहाँ जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये केवल एक मामला थोड़ी है, हर जगह स्थिति यही है। और स्थिति क्या, इस सरकार से सारे लोग नाराज। एक तरफ देखो, अभी धान खरीदी चल रहा है, धान खरीदी अब चंद दिन होने हैं, लेकिन बहुत सारे किसान हैं उसका धान बिका नहीं है, ना लिमिट बढ़ा है ना उसका टोकन कटा है। और स्थिति क्या, कोरबा में एक किसान ने जहर खा लिया, आज ही अखबारों में छपा है। इसके पहले आप खलारी विधानसभा में एक किसान ने अपना गला काट लिया, टोकन नहीं कटा तो अपना गला काट दिया। कभी इसके पहले हुआ था? इन लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई जिए मरे इससे कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ यदि अपने हक की बात करोगे, उसके खिलाफ की बात करोगे तो सीधा जेल पहुंचाने की बात। कांग्रेस बयान आया है, आज बयान दिया नारायण चंदेल ने कांग्रेस जब सत्ता में थी तो यहाँ का पहले हाईकमान के देशों को भूकंप कर गया। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं चंदेल जी, है ना। 4 साल से जांच कर रहे हैं, ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई सब जांच कर रहे हैं। कुछ मिला क्या? दूसरी तरफ महादेव सट्टा की बात प्रधानमंत्री ने खुद लगाया और महादेव सट्टा चल रहा है। अब किसका संरक्षण है, मोदी का, शाह का कि विष्णुदेव का कि चंदेल का शाह है?
कैसे चल रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग ने आरोप लगाया 1500 करोड़ रुपया भेजना है, और विष्णु की पुलिस ने भाजपा पदाधिकारी को उसके बेटे की गिरफ्तार भी किया। अब सवाल ये है कि किसके कहने से वीडियो बनाया, ये बताए चंदेल जी। हम तो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, वही प्रश्न पूछे। 1500 करोड़ से ध्यान भटकाने के लिए ही बालेश्वर की गिरफ्तारी हुई है छत्तीसगढ़ में। इससे बड़े मजाक की बात क्या हो सकती है। अपराधी देखो, सट्टा बंद नहीं हुआ, किसका संरक्षण है। रेत परिवहन हो रहा है, किसका संरक्षण है। धान में गड़बड़ियाँ हो रही है, किसका संरक्षण है ना। कोयला में 50 रुपये वसूली हो रही है, किसका संरक्षण है। कोई कार्रवाई हो रही है क्या। पूरा जंगल कट रहा है, किसका संरक्षण है। हसदेव कट गया, तमनार कट गया, वहाँ एक आदमी को रौंद के मार डाला गया, और आक्रोश इतना इस सरकार की नाकामी के वहाँ महिला पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कपड़े अर्धनग्न कर दिया गया। ऐसा कभी हुआ था। इंस्पेक्टर हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, कभी ऐसा हुआ था। ये विष्णुदेव सरकार में, ये विष्णुदेव सरकार है। जब बलौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर कार्यालय जल गया, अंग्रेजों के शासन में भी नहीं जला था। देश में आज़ादी के बाद किसी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय नहीं जला था, ये विष्णु सरकार में जल गया। कांग्रेस कब से सड़क में आएगी कुछ? लगातार लड़ ही रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। थैंक यू।